हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज फिनाइल एसिटिलीन एंड स्टाइरीन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Br2H2O, ऑप्शन बी Na मेटल, ऑप्शन सी AgNO3 प्लस NH4OH, ऑप्शन डी Cu2Cl2 प्लस NH4OH. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ alkenes and alkynes with bromine water, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है. सेकेंड सोडियम मेटल, थर्ड AgNO3 प्लस NH4OH और फोर्थ Cu2Cl2 प्लस NH4OH. इस कंपाउंड को हम टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं. सो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो उसमें सबसे पहले फिनाइल एसिटिलीन दिया हुआ है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जहां पे एक टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट है. अपने आगे के सॉल्यूशन के लिए हम इसे PH C�BC की तरह लिखकर यूज करेंगे. और नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ स्टाइरीन जिसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का. सो हम देख सकते हैं कि यहां पे एक अल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है और हम इसे अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. सो अब हम इन दोनों का रिएक्शन हमारे गिवन कंपाउंड्स के साथ देखेंगे और फिर डिस्टिंग्विश करेंगे कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है. सो अगर हम सबसे पहले फिनाइल एसिटिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाएंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगी और जो ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा. सो इस रिएक्शन का जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा. सबसे पहले यहां पे OH अटैच हो जाएगा और इस कार्बन पे ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन वाटर का जो एडिशन है वो एंटी एडिशन होता है. ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करेगी क्योंकि अभी भी यहां पे अल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें यहां पे एक OH ग्रुप और मिल जाएगा और सिमिलरली यहां पे एक Br ग्रुप और मिल जाएगा. तो क्योंकि इस कार्बन पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका रिजल्ट जो होगा वो होगा PH C�XX CBr2H, क्योंकि यहां से वाटर रिमूव हो गया. अब अगर हम अपना दूसरा कंपाउंड देखें तो वो है PH CH�XX CH2. जब हम इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाएंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा PH COH, यहां पे H जो पहले से प्रेजेंट था, और यहां पे CH2Br, यानी ये भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके उसके रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपियर कर देगा. यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें ऐसे रिएजेंट निकाले हैं जिससे वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाए. अब हम अपने नेक्स्ट रिएजेंट पे जाएंगे. सो फिनाइल एसिटिलीन का रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ होगा तो उससे हमें ये रिजल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे जो हाइड्रोजन है वो एक sp कार्बन के साथ अटैच्ड है, यानी जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक
हाइड्रोजन है और सोडियम मेटल केवल उन्हीं कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और sp कार्बन। सो फिनाइल एसिटिलीन ये टेस्ट दे देगा, लेकिन स्टाइरीन ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि यहां पे अल्कीन है और यहां पे sp2 कार्बन प्रेजेंट है। सो इसका नो रिएक्शन होगा। सो हमारा जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इस टेस्ट से दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो फिनाइल एसिटिलीन का रिएक्शन AgNO3 प्लस NH4OH के साथ हमें करवाना है, जो कि टॉलेंस रिएजेंट भी कहलाता है। सो इसका रिजल्ट हमें PH C ट्रिपल बॉन्ड C Ag प्लस NH4NO3 मिल जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये टॉलेंस रिएजेंट है वो टर्मिनल अल्काइंस के साथ रिएक्ट कर जाता है और हमें ऐसा पीपीटी मिल जाएगा। लेकिन अब हम अपना सेकेंड ऑप्शन देखें जो कि है स्टाइरीन, तो यहां पे AgNO3 प्लस NH4OH के रिएक्शन के साथ हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे अल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है जो कि टॉलेंस रिएक्शन नहीं देगा। सो हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इस रिएजेंट से दोनों कंपाउंड डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। अब हम अपना लास्ट ऑप्शन देखेंगे जो कि है सबसे पहले फिनाइल एसिटिलीन का रिएक्शन Cu2Cl2 प्लस NH4OH के साथ। सो इसके रिजल्ट में हमें PH C ट्रिपल बॉन्ड C Cu का PPT प्लस NH4Cl प्लस H2O। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पे 2 मोल्स आ जाएंगे, यहां पे भी 2 मोल्स और इन दोनों जगह पे भी 2 मोल्स। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे भी टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट है, जो कि इस मिक्सचर के साथ जिसका नाम है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर हम अपना दूसरा कंपाउंड देखें जो कि है स्टाइरीन, सो वो इस मिक्सचर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि फिर से हम बोल सकते हैं कि यहां पे अल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है और ये मिक्सचर टर्मिनल अल्काइंस के साथ ही रिएक्ट करता है। सो जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इस मेथड से भी हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए Br2H2O। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।